हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ते हैं क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th के लिए एक नया टॉपिक होता है। सिलेबस में ये नया टॉपिक आपके पास आता है। इससे पहले आप ट्रिग्नोमेट्री कभी पहले नहीं पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले एक बार टर्म्स क्लियर कर लेते हैं। ट्राई इट मीन्स 3, गॉन यानी कि साइड्स, एंड ओमेट्री यानी कि मेट्रॉन यानी कि मेजरमेंट। इट मीन्स ट्राई यानी कि 3 साइड्स और मेट्रो एंड मेजरमेंट। अब हम कह सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच गिव द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल्स एंड साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। बेसिकली यहाँ पे जो हम यूज़ करते हैं, हम यूज़ करेंगे राइट ट्राइंगल। इट मीन्स ए राइट ट्राइंगल, we call it A, B, C. We are having a right triangle A, B, C. Angle C is 90 degree and the rest of the two angles, angle A and angle B, will be complementary angles. It means acute angles. That is 90 degree. Clear? And angle C is equal to 90 degree. तो जब बात हम ट्रिग्नोमेट्री की करते हैं तो यहाँ पे हम एक राइट ट्राइंगल लेते हैं और सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो फॉलो होती हैं राइट ट्राइंगल पे ही। तो ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसे मैथमेटिक्स है जो सिर्फ साइड्स और एंगल एक राइट ट्राइंगल के साइड्स और एंगल्स के बीच में जो रिलेशनशिप्स है उसको एक्सप्लेन करती है। ठीक है, इसे हम कहेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ये दोनों एंगल्स हमारे 90 से छोटे होते हैं। इन दोनों का सम कॉम्प्लीमेंट्री, इट मीन्स 90 ही होगा। दिस वन इज़ 90 डिग्री। अब इसके बाद जो हमारे पास पहला टॉपिक आता है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, विच इज़ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, this is the exact relationship between the angles and their sides of triangle ABC। तो हमारे पास सबसे पहले तो हमें ये समझना होता है कि जब हम बात करते हैं कि राइट ट्राइंगल की, एक राइट ट्राइंगल में आप जानते ही होंगे इसको हम हाइपोटेनियस कहते हैं, इसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं, इसको हम बेस कहते हैं। लेकिन अगर हम एंगल्स के रेस्पेक्ट में लेते हैं, अगर मैं बात करता हूँ एंगल्स के रेस्पेक्ट में, तो opposite sides of the angle A, that is perpendicular, and adjacent side यानी एंगल A से जो साइड बन रही है इसको हम बेस कहेंगे। But if we talk about the angle B, the opposite sides of angle B, now this will be the perpendicular for angle B, for angle B, and this is the adjacent side. It means ये इसको साथ मिलके बन रहा है, it is base for angle B। क्लियर है? तो ये बेसिक से टर्म्स है, सबसे पहले हमें यही समझना होता है। तो अगर अब हम एंगल ए लेते हैं तो परपेंडिकुलर हमारे पास BC होता है, बेस AC होता है। लेकिन अगर हम एंगल B लेते हैं तो परपेंडिकुलर हमारे पास AC होता है और बेस BC होता है। तो इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है हमारे पास, जो हमारे मेन 3 रेशियोज़ होते हैं, विच इज़ साइन थीटा। क्लियर? जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्लियर? कोस थीटा, बेस। अब हम आगे चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ पे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़, इसके लिए हमारे पास है एक राइट ट्राइंगल ABC। क्लियर? और एंगल B डेट इज़ इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि राइट एंगल B पे सिचुएटेड है। एंड वी हैव 2 acute angles, दिस इज़ A and B। थीटा इज़ फॉर एंगल। क्लियर है?
प्रीवियस क्लास के अंदर हमने ये डिस्कस कर लिया था कि थीटा के अपोजिट जो साइड होती है वी कॉल्ड इट परपेंडिकुलर, बट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर एंगल C विच इज आल्सो थीटा. तो फॉर एंगल C परपेंडिकुलर इज AB एंड एडजेसेंट साइड, जो साइड उसको नीचे मिला के बना रही होगी लगी हुई साइड, इसको हम बेस कहेंगे. इसी तरीके से एंगल A के अपोजिट में जो होगा वो एंगल A के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा क्योंकि ये एंगल A से लगा हुआ है. क्लियर? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हमें इन टर्म्स को क्लियर होना ज़रूरी है और ये हमारे पास हाइपोटेनियस H है ही है. अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की. तो हमारे पास मेन 3 रेशियोज होते हैं. टोटल रेशियोज 6 हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, लेकिन वैल्यू की अगर हम वैल्यू के ऊपर बात करते हैं तो वैल्यूज़ हमें सिर्फ 3 की ही निकालनी पड़ती है. तो दैट इज़ हमारे पास फर्स्ट इज साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा. ये ऊपर नीचे भी हो सकता है, इट डजंट मैटर. लेकिन ये 3 मेन होती हैं और ये 3 इनकी इन्वर्स होती हैं. ठीक है? तो साइन थीटा डेट इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. बेसिक ये है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होगा. अब ये किसी भी फिगर में हो, उसकी डायमेंशन चाहे कुछ भी हो, एंगल चाहे कुछ भी लिया जाए, लेकिन वहाँ पे उस फिगर में हमें सिर्फ यही चेक करना है विच इज़ परपेंडिकुलर एंड विच इज़ हाइपोटेनियस, एंड द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस इज साइन थीटा फॉर एनी एंगल. ओनली वी हैव 2 angles, 2 acute angles A or C. For cos theta will be B upon H, and for tan theta that is P upon B, and the rest of the 3 will be inverse of these 3 main ratios. It means sec theta is the inverse of cos theta. We can write here sin theta is equal to 1 upon cosec theta. Sec theta will be equal to 1 upon cos theta, and tan theta that is 1 upon cot theta. We can also write their inverse also, which is cosec theta that is 1 upon sin theta. Sec theta that is 1 upon cos theta. Theta, again I am telling you, theta is for any angle, maybe C, maybe A, or any other alphabetical order. Tan theta that is cot, so cot theta that is equal to 1 upon tan theta. हमने देखे हैं हमारे पास 3 रेशियोज एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं. साइन कोसेक का, कोसेक साइन का, सेक कोस का, सेक कोस का और कोस सेक का, टेन कोट का और कोट टेन का. यहाँ पे सेम ही चीज़ हो गई है, यानी कि सेक थीटा इज 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है. तो कोस थीटा शुड बी इन्वर्स ऑफ द सेक थीटा. क्लियर है? तो हम यहाँ पे लौट के आ जाते हैं. जो हम बात करते हैं साइन कोसेक का इन्वर्स होता है, कोस सेक का इन्वर्स होता है, टेन कोट का इन्वर्स होता है. क्लियर है? इनकी वैल्यूज़ के अगर हम देखें हैं तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस डेट इज़ कोसेक साइन का इन्वर्स, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक कोस का इन्वर्स, हाइपोटेनियस अपॉन बेस का इन्वर्स, कोट टेन का इन्वर्स, बेस अपॉन परपेंडिकुलर. ये तो था बेसिक स्ट्रक्चर. एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर है, लेकिन जब हम बात करते हैं परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस की, वो डिपेंड करता है हमारे एंगल्स पे. जो एक्यूट एंगल्स हमें फाइंड आउट करना होगा उसी के अकॉर्डिंग हम इनको ले लिए जाएंगे. जैसे अगर मुझे निकालना होगा साइन सी निकालता हूँ, साइन सी मुझे निकालना होगा तो मेरे पास फॉर्मूला P अपॉन H ही होता है, और यहाँ पे परपेंडिकुलर AB अपॉन
ए बी एंड हाइपोटेनियस इज ए सी, सो ये ए बी अपॉन ए सी लाइक डैट। मुझे निकालना है cos सी डेट इज, लेकिन अगर मुझे उल्टा निकालना होगा, यानी कि मुझे निकालना है साइन ए। साइन ए के लिए परपेंडिकुलर ये है और बेस ये होगा, लेकिन हमें चाहिए बी सी अपॉन ए सी। इन डेट केस ऑफ ए इट विल बिकम बी सी ओवर ए सी। क्लियर है? तो हमें एंगल्स का ख्याल रखना है और उसी एंगल्स के अकॉर्डिंग हमें रेशियोज फाइंड आउट करने हैं। cos सी विच इज़ बी अपॉन एच होता है, बेस हमारे यहाँ पास बी सी है और हाइपोटेनियस ए सी ही होगा। नेक्स्ट इज tan सी डेट इज पी अपॉन बी विच इज़ ए बी ओवर बी सी। ठीक है, तो किसी भी ट्राइंगल में ये एंगल्स हमारा डिपेंड करता है, लेकिन ये तो बेसिक स्ट्रक्चर है। आप किसी भी ट्राइंगल पे, किसी भी एंगल पे आपको यही फॉर्मूले लगाने हैं। ठीक है, इसलिए इसकी ट्रिक जो बहुत पुरानी ट्रिक है, पहले से बनी चली, पी बी पी ओवर एच एच बी, ये साइन के लिए होता है, ये कॉस के लिए होता है और ये टेन के लिए होता है। लोग इनको अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हैं, इनके इनिशियल्स मैंने दिए हुए हैं, बाकी आप जैसे चाहें वैसे यूज़ कर सकते हैं। बेसिक हमारे पास यही था। अब बात करते हैं बाकी बचे हुए तीन। तो अगर मुझे कोसेक निकालना होगा, कोसेक थीटा विच इज़ 1 अपॉन साइन थीटा होता है, तो मैं क्या करूँगा, 1 अपॉन ए बी ओवर ए सी कर देता हूँ, विच इज़ ए सी ओवर ए। ये लो, सिंपल इस तरीके से फाइंड आउट किया जा सकता है। और सेक थीटा की अगर मैं बात करूँगा, ऑब्वियसली कोस का उल्टा होता है, तो एच अपॉन बी विच इज़ ए सी ओवर बी सी हो जाएगा। सॉरी, ठीक है। एंड अनदर इज cot इनवर्स ऑफ tan, cot that is equal to 1 upon tan, it means b upon p, now bc over ab। सो ये तो था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का बेसिक स्ट्रक्चर। इसमें आपने सिंपल देखा किस तरीके से रेशियोज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने सिर्फ एनसीईआरटी की बुक पे ही इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। आई होप आपको क्लियर होगा। और मेरी वीडियोस आपको जैसे भी लगे प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें वीडियो को। और अगर कुछ अलग तरह का कंसेप्ट पढ़ना है तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।